नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज सच्चाई के साथ। खबर आपके पास। खबर आजमगढ़ से है, जहां जमीन विवाद से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकरण में लगाए गए आरोपों ने राजस्व अभिलेखों की प्रक्रिया और भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मामला जांच के दायरे में पहुंच चुका है। फरिया निवासी सुनील यादव ने आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्ष 2015 में ग्राम सुरसी, पोस्ट जाफरपुर, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ में एक भूमि की रजिस्ट्री कराई थी और उस पर मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे थे। पीड़ित के अनुसार उनके बच्चे का लखनऊ में एडमिशन होने के बाद वह परिवार सहित कुछ समय के लिए लखनऊ चले गए। इसी दौरान उनका मकान खाली पड़ा था। सुनील यादव का आरोप है कि इसी अवधि में वर्ष 2025 के दौरान मेहनगर थाना क्षेत्र के देवईत निवासी अभय यादव द्वारा गलत तरीके से खतौनी में अपना नाम दर्ज कर लिया गया। पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है कि उन्होंने मामले की शिकायत IGRS पोर्टल सहित संबंधित अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई उन्हें संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली। इसके साथ ही आरोप है कि जनवरी 2026 में उनके बंद पड़े घर का ताला तोड़ा गया। घर के बाहर लगी नेम प्लेट हटाकर दूसरी नेम प्लेट लगा दी गई। इतना ही नहीं, घर में लगे CCTV कैमरों को भी क्षतिग्रस्त किए जाने का दावा किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बिना पर्याप्त जांच के भूमि अभिलेखों में बदलाव किया गया? यदि पीड़ित के पास रजिस्ट्री और कब्जे से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं तो विवाद की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? और क्या इस प्रक्रिया में कहीं प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही हुई? फिलहाल यह मामला जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में पहुंच चुका है। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच और उचित विधिक कार्रवाई की मांग की है। प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान की आवाज सच्चाई के साथ। सर, मेरा नाम सुनील यादव है। मैं बेसिकली फरिया का रहने वाला हूँ। मैं 2015 में ये सुरसी में ज़मीन लेता हूँ। एक 42 कड़ी लेता हूँ, एक 46 कड़ी लेता हूँ, एक 121 कड़ी का 3 बार मैं रजिस्ट्री कराता हूँ और यहाँ पे अपना मकान बना के अपने पूरे परिवार के साथ रहना शुरू कर देता हूँ। और बीच में मेरे लड़के का एडमिशन हो जाता है लखनऊ BBD में, तो बच्चे के साथ हम लोग लखनऊ में रहने लगते हैं। पीछे से यहाँ पे घर पे कोई नहीं रहता था। पीछे से अभय यादव पुत्र सुदर्शन यादव देवईत का रहने वाला है। वो कैसे प्रशासन को पैसा दे के अपना नाम मेरे खतौनी पे चढ़वा लेता है और मेरे घर पे आ जाता है कब्जा करने के लिए। कौन से घर पे, कहाँ पे घर आपका ये है? ये हमारा घर सुरसी में है। सुरसी ग्राम सुरसी, पोस्ट जाफरपुर, भदली बाजार के पास में है। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील हमारी सदर पड़ती है। सदर का मामला है। हाँ। तो ये कब नाम चढ़ गया था उनका? ये इनका नाम चढ़ता है 2025 में चढ़ता है और ये अगस्त का महीना होता है, उसी दौरान चढ़ता है। आपको कब पता चलता है? हमको उसके नाम चढ़ने के 1 हफ्ता बाद पता चल जाता है कि हमारे खतौनी पे किसी और का नाम शो कर रहा है। तो फिर हम IGRS के माध्यम से हम इस पे कंप्लेन दर्ज करते हैं। IGRS पे भी लेखपाल महोदय आते हैं और फोटो खिंचवा के चले जाते हैं और सामने वाले से पैसा लेके उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा के चले जाते हैं, जो कि हमारे फेवर में नहीं होता है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो और कैसे बिना किसी आदेश का, किसी सक्षम अधिकारी के आदेश का कैसे उनका नाम चढ़ गया और वो कैसे यहाँ पे आ गए कब्जा करने के लिए। हमको कैसे पता चला कि वो अभय यादव ही हैं। हमारे घर पे उन्होंने ताला लगा दिया, अपना हमारा नेम प्लेट तोड़ के अपना नेम प्लेट लगा दिया। और जब हमारे ससुर जी और सास हमारी यहाँ पे रहती थी, वो शाम को आई दिया पाती के लिए, तो देखी कि यहाँ पे किसी और का ताला चढ़ा हुआ है, किसी और का नाम लगा हुआ है। ये कब की घटना है? ये 30 जनवरी 2026 की घटना है। उसी दौरान हम लोग 112 नंबर डायल करते हैं, 112 नंबर आती है और फिर थाने में बुलाते हैं, जबकि 112 नंबर भी FIR दर्ज नहीं करती है। फिर हम मुख्यमंत्री सहायता लेते हैं, मुख्यमंत्री सहायता से वहाँ पे फ़ोन करके, और उसमें क्या काम करते हैं कि ये लोग 151 में चालान करते हैं, ना कि घर पे कब्जा करना, चोरी करना, ताला तोड़ना, उसमें नहीं। ये 151 में
ये सबको रुपया पैसा दे के ये अपने सबको फेवर में कर लेता है और आए दिन हमको धमकी दे रहा है जान से मारने की, और आए दिन हमारा रास्ता वो छेक रहा है। क्या क्या संबंध आपका उनसे, जानते हैं उनके आप क्या है? हम उनको कुछ नहीं जानते, हमको उनको कोई मालूम ही नहीं कि वो अभय यादव हैं कौन। हम तो सिर्फ नाम से जानते हैं कि जब उनका नाम प्लेट लगा हुआ था और हमारे खतौनी पे नाम चढ़ा है तब हमको पता चला कि कोई अभय यादव है, अभय यादव तो सुदर्शन यादव। तो इसकी शिकायत वगैरह आपने कहीं नहीं की? हमने जिलाधिकारी महोदय को किया है, कप्तान जी को किया है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया है, IGRS पे हम सबके यहाँ किए हैं। लेकिन जो अधिकारी आ रहे हैं सर्वे करने के लिए उनको पैसे खिला के वो अपने फेवर में रिपोर्ट लगवा दे रहा है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि हमारी तीनों रजिस्ट्री है, हमारा कब्जा है, हम 10 साल से घर बना के यहाँ पे रह रहे हैं, फिर भी वो अपना जो हक जता रहा है वहाँ पे कि ये हमारा घर है। खतौनी पे ये जो नाम आपने बताया चढ़ गया है, किस बेस पे नाम चढ़ गया, वहाँ पे कुछ जानकारी हुई आपको प्रशासन की तरफ? हमको तो ये खुद ही नहीं पता, हम तो खुद ही प्रशासन को चैलेंजिंग कर रहे हैं कि ये कैसे प्रशासन कर रहा है। ये रुपया पैसा वहाँ पे हमने मुआयना जब करवाया तो कंप्यूटर खतौनी कक्ष में 4 बाबू हैं और 4 बाबू में किसने चढ़ाया उन्हीं के पास में ID पासवर्ड है, बाकी तीसरे आदमी के पास में नहीं है। जो हमारे क्षेत्र का है उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि हमको भी नहीं पता है। उसका नाम विवेक पाठक है। जब हम पता किए तो उसका नाम विवेक पाठक बताया गया। वो कह रहा है मैं नहीं चढ़ाया हूँ, तो वो नहीं चढ़ाया तो कौन तीसरा आदमी आके खतौनी पे नाम चढ़ा देता है? तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारी ये है कि इस पे कार्रवाई किया जाए, इसकी जांच किया जाए कि कैसे अभय यादव पुत्र सुदर्शन यादव का नाम उस पर चढ़ा गया है और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। आज तो हम थोड़ा जानकार हैं, हमको पता चल गया, ऐसे तो पतन कितने घर वाले बेघर हो जाएंगे। आज तो हम अपना सब कुछ करवा ले रहे हैं, बाकी पतन कितने बेचारों के साथ ये कर रहे हैं। ये हमको ये भी पता चला है कि ये इनका भू माफिया का काम ही है, ये यही काम ही करते हैं,